नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैड 6 में। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे वो सभी छात्रगण जो कि यहाँ पे नई नौकरियों की तलाश कर रहे हैं, जो कि पुरानी नौकरियों के लिए आवेदन कर चुके हैं और यहाँ पे कुछ अपडेट ऑफिशियल है जो कि आप तक शेयर किए जा रहे हैं। वो आपकी नौकरी से और आपकी शिक्षा से रिलेटेड हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा तो बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में आपको। दोस्तों, ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। थोड़ी देर पहले मैंने एक अपडेट दिया था, बीटीएससी जूनियर इंजीनियर के पद के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी उसके लिए एक अच्छी खबर आ रही है। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जो भी छात्र इसके लिए आवेदन किए हैं उनका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या है यहाँ बताया गया है, और ये कब से शुरू होने वाला है काउंसलिंग इसकी वो भी बताया है। कुछ अपडेट डेटा एंट्री ऑपरेटर को भी लेकर है, तो इस वीडियो को खासकर आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए लेकर चलते हैं अब आपको यहाँ पे। चूंकि देखिए, मैं एक अपडेट और दे दूं पहले तो आपको। ये कल मैंने एक अपडेट दिया था दोस्तों, ये कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एसोसिएट प्रोफेसर्स की वैकेंसी निकाली गई थी और कुछ अपडेट थे दोस्तों पुरानी वैकेंसीज को लेकर, जिसका डेट एक्सटेंड किया गया है। लेकिन जो ये एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई थी ये इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए है। लेकिन एक अपडेट आज भी निकाली गई है जो कि बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाकर मैं आपको पहले दिखलाना चाहता हूं। देखिए, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पे आपको मेंशन किया गया है दोस्तों। जी हाँ, 25 अगस्त को शाम को, जी हाँ, लेकिन आज इसके बारे में नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो कि आज मैं आपको दिखला रहा हूँ। ये वैकेंसी भी निकाली गई है दोस्तों एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स के लिए, क्योंकि प्रोफेसर का पोस्ट अलग है और एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट अलग है, क्योंकि दोनों का ही एडवर्टाइजमेंट संख्या भी अलग है। यहाँ पे देख सकते हैं 27/2020 ये है और ये 28/2020 का है, तो दोनों अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और ये सिर्फ प्रोफेसर इन फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए ये भी है और फिजिक्स के लिए ये भी है, ध्यान दीजिएगा। लिंक भी दे दिया गया है आपको, यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, लिंक पे क्लिक करके आवेदन करना है। जी हाँ, अप्लाई ऑनलाइन करना है यहाँ से, इसके लिए लिंक दिया गया है। तो सबसे पहले तो मैं इसका एडवर्टाइजमेंट आपको डाउनलोड करके एक बार चेक करा देता हूँ कि ये जो वैकेंसी है इसमें कौन कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, देख सकते हैं दोस्तों, एक वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे भौतिकी के लिए, यानी कि प्राध्यापक भौतिकी सह प्राध्यापक के लिए, ठीक है, एसोसिएट के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा कुल 7 पदों की वैकेंसी है, जिसके लिए जो टोटल वैकेंसी का क्राइटेरिया है वो आपका दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया गया है कि भौतिकी में आपका पीएचडी डिग्री होना अनिवार्य है। भौतिकी में स्नातक तथा निष्णात स्तर पर यही आपकी यहाँ पे प्रक्रियाओं में लिया जाएगा। उसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। अगर आपके पास 8 साल का शोध के में या शिक्षण में एक्सपीरियंस है वो लगेगा यहाँ पे। उसके अलावा 2 साल का जो है आपका पोस्ट पीएचडी अनुभव भी होना चाहिए, है ना, इसमें इन 8 साल में ही, ठीक है, ये चीज़ मेंशन किया गया यहाँ पे। और दोस्तों, इसके लिए जो शिक्षण योग्यता है आपकी, ये आपका पीएचडी होना चाहिए। फिजिक्स में आपका फर्स्ट क्लास का डिग्री होना चाहिए और इसके अलावा मास्टर डिग्री भी इन फिजिक्स होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो मांगे उठ रही हैं जो छात्रों की कि हमारा पीएचडी तो ठीक है, लेकिन जो ग्रेजुएशन और मास्टर्स में डिग्रीज कम बनती है बिहार के स्टूडेंट की, तो ये अगर अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो मेरिट बेस्ड बताया जा रहा है और अनुभव के आधार पे, तो थोड़ा सा उनका जो क्राइटेरिया है इन सभी लोगों का वो क्या है कि सब्जेक्ट वाइज जो देखा जाए तो इनका जो नंबर है वो कम बनता है बिहार के यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। तो इसलिए इनको बोलना है कि यहाँ पे हम लोग को आवेदन करने का जो मौका दिया जा रहा है यहाँ पे वो एग्ज़ाम बेस पे किया जाए, कि मतलब एग्ज़ाम लीजिए। मेरिट बेस्ड पे क्या होगा कि हमारे नंबर कम है तो हमको चांसेस कम मिलेंगे और बाहर के स्टूडेंट आके इसका नौकरी ले पाएंगे और वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक सरकार से दरख्वास्त किया गया है, अब देखते हैं क्या उनकी बातों को सुना जा रहा है या नहीं। उम्र सीमा को लेकर दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो जो इच्छुक उम्मीदवार हैं वो कम से कम 30 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम 65 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चयन का आधार यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है दोस्तों कि मेरिट बेस्ड होगा। 10% आपका जो होगा मेरिट एमएससी पे बनेगा, 5% आपका जो है बीएससी पे बनेगा जो कि ऑनर्स है, और 5 नंबर जो है आपको पीएचडी पे मिलेगा। ये सारे वो क्राइटेरियाज़ हैं जिसके ऊपर आपको ये पूरा मेरिट लिस्ट यानी कि चयन की प्रक्रिया का वेटेज रखा गया है। दोस्तों, इस पूरे सिनारियो को आप अच्छे से पढ़ेंगे, जो भी फिजिक्स से रिलेटेड हैं स्टूडेंट यहाँ पे, और ये लोग टीचर हैं एक्चुअली वो, और वो आवेदन करना चाहते हैं फिर से यहाँ पे, तो इसके लिए है, उनके लिए है ये।
और ये इनको मिलेगा मौका पढ़ाने को बिहार के विश्वविद्यालयों के इंजीनियरिंग कॉलेज में, पॉलिटेक्निक कॉलेज में, ठीक है, या फिर किसी भी लेक्चरर के रूप में या प्रोफेसर एसोसिएट के रूप में यहाँ पे आपको मौका मिलने जाएगा। दोस्तों अगर हम बात कर लें यहाँ पे सैलरी की, तो अच्छी खासी सैलरी भी हैगी यहाँ पे, जहाँ करीब 1,30,000 की सैलरी है यहाँ पे आपको। और ये छात्र आवेदन जो करेंगे, ये पूरा इनके पास जो डेटाज है ये होना चाहिए, जो सर्टिफिकेट है। जो छात्र आरक्षण से बिलोंग करते हैं, बिहार के हैं, तो वो आवेदन भी करेंगे, उनका आरक्षण का लाभ भी उनको मिलेगा। शुल्क की बात कर ले तो 100 रुपये फीस रखा गया है सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, और 25 रुपया रखा गया है दोस्तों अनुसूचित जनजाति और यहाँ पे उनके जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। महिलाएं भी यहाँ पे 100 रुपये चार्ज करेंगी, जो जनरल और ओबीसी में आती हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो अदर स्टेट से हैं उनको भी 100 रुपये यहाँ पे लगेगा। दोस्तों इसके लिए डेट जो मेंशन किया गया है, इंपॉर्टेंट डेट है, यहाँ पे देख सकते हैं 28 अगस्त से लेकर 28 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। लिंक एक्टिवेट किया जा चुका है और 5 अक्टूबर तक आप इसको पूरा स्पीड पोस्ट के जरिए जी हाँ बिहार लोक सेवा आयोग के ऑफिस में भेज सकते हैं। और लिफाफे में सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पे आपको सारा डिटेल भेजना होगा। आपके पास जो भी आपका प्रमाण पत्र वगैरह है, सर्टिफिकेट वगैरह देख लीजिएगा, और आपका जो भी सर्टिफिकेट है कास्ट को लेकर या फिर आवासीय को लेकर, वो सभी भेजना उसको सेल्फ अटेस्ट करके फोटोकॉपी, ठीक है। तो ये सारे महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं, जो कि आज की ही अपडेट में इसको मेंशन किया गया है बीपीएससी की वैकेंसी को लेकर। दोस्तों अगर हम बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो इसमें 8 पद निकाले गए हैं। ये भी आपका है वैकेंसी फिजिक्स के लिए, लेकिन प्राध्यापक के पोस्ट पे है। तो 8 पदों की ये वैकेंसी है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं। और सेम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ मैंने आपको बताया है वही सेम है। यहाँ पे इनकी जो सैलरी है वो 1,44,200 रुपये की है। तो ये लेवल स्तर 11 है। देखिए इतनी सैलरी तो नहीं होती है, ये लास्ट जो आप रिटायर्ड होंगे उस समय तक की आपकी सैलरी इतनी इस पर बनेगी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 1,44,200 वेतन स्तर यहाँ पे बताया गया है। दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ पे सारा क्राइटेरिया जो है बिल्कुल सेम है, ठीक है, कोई अलग चीज़ नहीं है। बस आपको जो क्वालिफिकेशन है वो इनका भी सेम है लगभग। देखिए भौतिकी में आपका पीएचडी डिग्री, और फिजिक्स में आपका फर्स्ट क्लास, और बैचलर में आपका फिजिक्स होना चाहिए। तो यही बोला गया है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। बाकी यूजीसी और एआईसीटी अप्रूवल होना चाहिए आपका, अगर डिग्री यहाँ से है तो ही आवेदन कीजिएगा। कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी वाला छात्र यहाँ आवेदन नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी बातें हैं दोस्तों जो कि बताई गई है, मेंशन किया गया है, जो कि मैंने आपको बताया। फिर भी अगर लगता है आपको कि कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी सरकार से एक ही गुजारिश रहेगी कि इनका एग्ज़ाम लिया जाए। यहाँ भी 100 रुपये फीस है चार्ज, और 25 रुपये अनुसूचित जनजाति के लिए, बिहार के लोगों के लिए। लेकिन जो मांग है उसको पूरा करना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ठीक है। तो ये वैकेंसी है दोस्तों, इसके लिए भी आप 5 अक्टूबर तक सारा डिटेल करके भेज दीजिएगा। और ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक यहाँ से एक्टिवेट कर दिया गया है, ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा, ये आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले पेज पे ले जाएगा, और वहाँ से आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। सारा डिटेल बहुत ही सावधानी से भरिएगा, कोई गलती से भी गलती नहीं करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों कुछ खबरों पे, जो कि आपके शिक्षा विभाग से है, कुछ वैकेंसी से भी है। दोस्तों एक वैकेंसी की और मैं बात करूं अगर यहाँ पे, तो एक वैकेंसी आ सकती है दोस्तों उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पे चौकीदार बनना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैकेंसी है दोस्तों, जी हाँ, उसके लिए जो कि चौकीदार बनना चाहते हैं। रात्रि प्रहरी, यानी कि रात्र में यहाँ पे इनकी ड्यूटी होगी, और ये ड्यूटी कैसी होगी, तो प्रहरी की नौकरी होगी, जी हाँ, यानी कि यहाँ पे गार्ड की नौकरी होगी। और ये दोस्तों बिहार के विद्यालयों के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे इनका चयन कैसे होगा, तो जो भी बिहार विद्यालय के जिला स्तर पे, पंचायत स्तर पे जो भी प्राध्यापक हैं वो इसकी नियुक्ति कर सकेंगे। तो आप लोगों को अपना जो आवेदन है जाके प्रधानाध्यापक को ही देना पड़ेगा अपने अपने ज़िले में। देखिए यहाँ पे तो ये बात हुई है, बात निकली है बेतिया से, और बेतिया में यहाँ पे बोला गया है दोस्तों कि जिन विद्यालयों में जो रात्रि में प्रहरी की नियुक्ति हुई है, वहाँ पे 1 सप्ताह के अंदर रात्रि प्रहरी की नियुक्ति विद्यालय प्रधानों के द्वारा ही की जाएगी। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है। इस पेपर कटिंग को मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये हिंदुस्तान पेपर के अपडेट में दिया गया है, जो कि बताया जा रहा है कि दोस्तों इसका जो डीपीओ है यहाँ के, है ना, उक्त बातों के समग्र में जो जी शिक्षा अभियान के डीपीओ है राघवेंद्र, उनकी मणि त्रिपाठी हैं। इन्होंने मंगलवार को नगर के विपिन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आयोजित बैठक के दौरान कही है कि किसी भी पंचायतों में अपग्रेड होकर बनी उच्च विद्यालय, जो भी
जो विद्यालय है वो अपग्रेड होकर उच्च विद्यालय बना है, वहाँ पर जो प्रधानाध्यापक हैं उनकी बैठक की गई और जिसमें कि अनुमंडल के आधार पे जिसे अनुमंडल के आधार पर 3 शिफ्ट में आयोजित किया गया है ये पूरे बैठक को। और बैठक के दौरान त्रिपाठी ने कहा है कि विद्यालयों के जितने भी यहाँ पे इक्विपमेंट होते हैं उनकी रक्षा के लिए हमें रात्रि प्रहरी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी की नियुक्ति यहाँ पे अभी तक नहीं हुई है। और इस दौरान इनके उपकरणों की चोरी ना हो जाए, इसके लिए जवाबदेही विद्यालय प्रधानों को ही देना होता है। तो इनमें यह जो है इनको एक वसूली किया जा सकता है। तो जो कि वह शिक्षा विभाग सूत्रों की माने तो अभी तक अपग्रेड विद्यालयों में 65% विद्यालय है जहाँ पे रात्रि प्रहरी बहाल हुआ है, लेकिन जो बाकी हैं वहाँ पे अभी बाकी है। तो यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। जिस जिले में आप लोग हैं, जिस अनुमंडल से हैं और उस अनुमंडल में जो कि उच्च विद्यालय है, जो कि कैसे उच्च विद्यालय जो अपग्रेड होकर उच्च विद्यालय बने हैं, तो आप लोग वहाँ जा सकते हैं, वहाँ के प्रधानाध्यापकों से मिल सकते हैं। इसके लिए कोई ऑफिशियल यहाँ पे फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ये वही लोग रिक्रूट करेंगे जो कि वहाँ के स्कूल के प्रधानाध्यापक होंगे, प्रधान होंगे। ठीक है, ये बातें यहाँ पे कही गई है। तो आप लोग अपने अपने जिला में अनुमंडल से पता कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। दोस्तों ये तो हो गई नौकरियों की बातें। अब चलते हैं कुछ शिक्षा के ऊपर बात करते रहते हैं। यहाँ पे वैकेंसी दोस्तों निकाली गई है बीएड एंट्रेंस के लिए, जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका लिए 15,000 अभ्यर्थी जो है यहाँ पे ज़िले में शामिल होंगे इस बार आवेदन करने के लिए, यहाँ पे जो बीएड का एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये एक अच्छी बड़ी खबर है यहाँ पर इनके लेकर। और एक दोस्तों NCHM जेई जो एग्ज़ाम देने वाले छात्र 2020 की, उसकी परीक्षा जो है वो 29 को 3 केंद्रों पर ली जाएगी, जिसका एडमिट कार्ड भी जारी होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि कोविड-19 के चलते ये सारी परीक्षाएं जो हैं ये विलम्ब हो रही थी, लेकिन दोपहर 3 बजे से आज ही इसका एडमिट कार्ड जो है दोस्तों जारी कर दिया जाएगा और छात्रों को 2 घंटा पहले पहुंचना होगा अपने केंद्र पर। ये सारा डिटेल उस पर भी लिखा होगा आपके नोटिस पे। तो ये एक अपडेट है शिक्षा को लेकर। और अक्टूबर से नवंबर तक हो जाएंगी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं। जितने भी छात्र अभी 3rd ईयर में हैं, फाइनल ईयर के, वो भी सतर्क रहें। यहाँ पे उनका डेट इसी बीच में आ सकता है, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं कोविड-19 को लेकर सरकार इसको अगर सीरियसली नहीं लेती तो सारे एग्ज़ाम कब के हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे अब इसको जो है यह एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की बातें हो रही हैं, तैयारी में तेज़ी आई है। और यहाँ पे बस परिचालन भी आपका देखिए, जैसा कि बताया था मैंने आपको, वो शुरू किया जा चुका है। और बिहार के विश्वविद्यालय में स्नातक का जो भी पीजी के लिए एडमिशन लिए हैं छात्र, उनका यहाँ पे जी हाँ यहाँ पे क्या हो सकता है, तो एग्ज़ाम हो सकता है अक्टूबर से नवंबर में। अब रही बात दोस्तों की सबसे बड़ी बातें यहाँ पे जी हाँ कि बाकी जो वैकेंसीज है बिहार की, जैसे बिहार दरोगा, बिहार का सिपाही का पीईटी का एग्ज़ाम, वो कैसे होगा, तो वो सभी अब अक्टूबर नवंबर में ही लिया जाएगा। सितंबर तो अब देखिए लगभग 6 सितंबर तक ये बीत जाएगा। धीरे धीरे सबके डेट आने शुरू होंगे, तो कम से कम 10 दिन का समय दिया जाएगा किसी भी एग्ज़ाम को लेकर। तो यहाँ पे उसके लिए समय दिया गया। तो ये सारी करते करते चीज़ें जो है, बिहार का जो कांस्टेबल का पीईटी है उसका भी डेट अक्टूबर में जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें दरोगा मेंस के लिए, तो ये बातें हो रही है कि सितंबर 20 से इसका एग्ज़ाम लिया जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया गया। लेकिन जो भी अपडेट आएगा मैं ऑफिशियल दूंगा, मैं आपको पहले बता दूं। लेकिन बातें हो रही है कि हो सकता है कि इसका डेट अनाउंस कर दिया जाए, क्योंकि पुराना वैकेंसी है तो हो जाएगा। और भी बाकी वैकेंसीज है, जैसे बिहार एसएससी का 12th लेवल का मेंस है, उसका तो खैर लेट होगा, अभी अक्टूबर नवंबर तक जा सकता है। लेकिन जो नई वैकेंसीज आ रही हैं उन सब का एग्ज़ाम अब नवंबर में ही होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इलेक्शन में पहले हो जाए या इलेक्शन के बाद हो जाए, तो ये कोविड-19 के चलते हो रहा है। तो ये एक अपडेट यहाँ से आपकी परीक्षाओं को लेकर भी है। एक अपडेट है दोस्तों यहाँ पे, ये मैं आपको दिखलाना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में जेल प्रहरी का वैकेंसी निकाला गया था। इस वैकेंसी के बारे में बहुत सारे छात्र पूछ भी रहते हैं, क्योंकि बिहार के बहुत सारे छात्रों ने आवेदन किया है, वहाँ जाकर मध्य प्रदेश का उनके पास निवास प्रमाण था, तो उन्होंने मैसेज किया कि भैया हम लोग यहाँ से आवेदन किए हैं, तो बताइए इसके बारे में। तो एक अपडेट देखिए आज दे ही दिया गया है अखबारों में कि देखिए 3 लाख लोगों ने अधिक से अधिक यहाँ पे आवेदन किए हैं दोस्तों। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं रखी गई थी। इंजीनियरिंग और MBA के छात्र भी यहाँ पे आवेदन किए हैं। तो जेल प्रहरी के लिए सोच सकते हैं कि अभी पूरे देश भर में स्थिति कैसी है कि सरकारी नौकरियों के लिए यहाँ पे या इंजीनियरिंग और MBA वाले छात्र जो हैं जेल प्रहरी यानी कि गार्ड की नौकरी होती है,
जी हाँ, यहाँ पे उसके लिए ये वैकेंसी के लिए आवेदन किए हैं। तो दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट में यहाँ पे ये भी था कि भर्ती का आयोजन जो है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि पीईबी करवा रही है, जो कि मध्य प्रदेश की एक बोर्ड है, और परीक्षा इसका नवंबर में ही कराया जाएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली पीईबी के द्वारा इसका एग्ज़ाम जो है ये नवंबर में कराया जाएगा। साफ साफ बातें यहाँ पे लिखा गया है। आवेदन करने वालों में से 10,000 अधिक उम्मीदवार इंजीनियरिंग और MBA डिग्रीधारी भी हैं। जेल प्रहरी का वेतन 25 से 30 हज़ार तक बताया जाता है यहाँ पे, और जो भी इनका काम है वो जेल के कैदियों पर नज़र रखना होगा और इसका अनुपालन करना होगा। दोस्तों इसके पूर्व यह भर्ती परीक्षा वर्ष 2017 में निकाली गई थी। अब 3 सालों के बाद भर्ती निकाली गई है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे छात्र इसका वेट भी कर रहे थे आवेदन करने के लिए। और 27 जुलाई को इसका विज्ञापन निकाला गया था दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में एक डिटेल। और 10 अगस्त यहाँ पे जो है अंतिम तारीख रखी गई है। तो यहाँ पे जो लोग अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, ठीक है, तो अब वो यहाँ पे आवेदन जी हाँ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेट यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। और 24 अगस्त इसका आवेदन करने का डेट फाइनली बढ़ा दिया गया है। तो देखिए 10 अगस्त कर दिया गया था, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है, 24 अगस्त कर दिया गया। तो जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करने योग्य हैं वो अभी आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, कोविड-19 के चलते ही इसका डेट एक्सटेंड किया गया है। परीक्षा के अलावा शारीरिक परीक्षा की जांच भी है यहाँ पे, पीईटी भी से गुजरना होगा इस परीक्षा में। तो ये सारी डिटेल जो कि मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से सारा डिटेल बताया भी था इसके बारे में कंप्लीटली। तो दोस्तों ये सारी वैकेंसीज़ के बारे में अपडेट जो है मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, जो कि आप तक पहुँचाए गए हैं सारे नोटिफिकेशन के माध्यम से ऑफिशियली। फिर भी आपका कोई डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज़रूर पूछेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।